नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी की री एग्जाम परीक्षा से ठीक एक दिन पहले आज शनिवार को ही देश भर में मेगा मॉक ड्रिल की है। इसके जरिए एनटीए परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित धुलाई और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है और परखा भी गया है। ये फुल स्केल रिहर्सल सुबह 9 बजे से शुरू हुई, जो रात के 8 बजे तक आज चलेगी। देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में 5500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र नीट को लेकर के बनाए गए हैं और इन्हें हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया। इस री एग्जाम में 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। इस बार 21 जून की परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के कड़े इंतजाम हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। नीट री एग्जाम के लिए देश भर में मॉक ड्रिल। पांच सौ 51 शहरों में 5005 से ज्यादा सेंटर, 6669 पर्यवेक्षक। दो लाख सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। रविवार को राजस्थान के 25 जिलों में होगी परीक्षा। नीट री एग्जाम, फुल प्रूफ इंतजाम। तो इस बार और ज्यादा पुख्ता तैयारियां हैं, पुख्ता इंतजाम है और सभी अभ्यर्थियों से, बच्चों से गुजारिश की गई है कि जो भी एग्जाम देने के लिए जाएगा वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ नहीं रखें, मसलन घड़ी भी नहीं पहन करके जाएं। और इसी को देखते हुए एनटीए की तरफ से बाकायदा पूरे देश भर के जो सेंटर्स हैं वहां पर घड़ियां भेजी गई हैं, कमरों में लगेगी। इन्हीं को देख करके, इन्हीं में टाइम देख करके अभ्यर्थियों को अपना पेपर पूरा कंप्लीट करना होगा। और इस घड़ी के अलावा 3 लेयर की सुरक्षा की गई है, एहतियात बरते गए। सेंटर के आसपास 300 मीटर का इलाका जहां पर किसी भी तरह की पार्किंग नहीं होगी, कोई खड़े नहीं रह पाएंगे। तो ये इंतजाम भी सुनिश्चित किए गए हैं। जो गाइडलाइंस एनटीए की तरफ से जारी की गई है, हम अभ्यर्थियों से निवेदन करते हैं कि उसको पूरा पढ़ करके जाएं और आराम से पेपर देने जाएं। किसी तरह की कोई पैनिक क्रिएट नहीं करें। और आज इंतजामों पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ हैं डॉक्टर निमिषा गौड़, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अमित गुप्ता हैं, नीट एजुकेटर हैं। साथ ही हिमांशु मित्तल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज अहमद हमारे साथ हैं जयपुर से। और अशोक भाटिया हमारे संवाददाता अजमेर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। अरबाज, सबसे ज्यादा सेंटर जयपुर में है नीट को लेकर के, कैसी तैयारियां, कैसे इंतजाम और आज मॉक ड्रिल में क्या कुछ परखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए मॉक ड्रिल जो है तमाम सेंटर्स के ऊपर की जा रही थी। हर जगह तैयारी को पूरा पुख्ता किया गया है और जिस तरह से जो प्रोग्राम का शेड्यूल रहेगा बिल्कुल वैसे ही आर्टिफिशियल जो है एक तरह से कैंडिडेट बिठाए गए, मौके पर चेक किया गया। फिलहाल मैं जिस सेंटर पर मौजूद हूँ यहाँ पर करीब 350 बच्चे मौजूद रहेंगे। जयपुर के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है और यहाँ पर कुछ ही देर पहले जो 5G जैमर है बाकायदा वो लगाया गया, इंस्टॉल किया गया बिल्डिंग में। और उसके लिए बाकायदा यहाँ पर एक जनरेटर भी लगाया गया है ताकि इस जनरेटर के जरिए बिजली की जो निर्बाध आपूर्ति है वो की जा सके। सभी कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं जी। और जी हर कमरे के अंदर बाकायदा निगरानी रहेगी और हर कैंडिडेट को पूरे स्कैन के बाद में अंदर भेजा जाएगा। आप देखेंगे कि 2 बजे पेपर शुरू होना है, 11 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी और पहले से ही लोगों को पूरा स्कैन करके चेक करके अंदर भेजा जाएगा। किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कोई गैजेट, कोई घड़ी, किसी चीज को साथ में ले जाने की इजाजत नहीं होगी। जो कैंडिडेट हैं यहाँ आएंगे उनके लिए जो पहले से गाइडलाइन बनाई हुई हैं, जो कि राजस्थान में आमतौर पर आरपीएससी वगैरह के एग्जाम्स में भी अमल में आती है कि हाफ बाजू शर्ट पहने जाएंगे,
और जूते वगैरह इस तरह की चीजें नहीं पहनेंगे। किसी तरह की ऐसी कोई गतिविधि यहाँ पर नहीं की जाएगी जिससे कोई शक या फिर जो एग्जाम पेपर को लेकर के किसी तरह की जो शक स्थिति वाली बिल्कुल अरबाज से आप बने रहिए, मैं आता हूं वापस। अगर देखा जाए कि इस बार जी जी बोलिए बोलिए, पूरा कर लीजिए अरबाज, पूरा कर लीजिए। इस बार जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ निगरानी की व्यवस्था जयपुर कलेक्टर ने काफी सख्त रखी। कभी भी कहीं भी सडन इंस्पेक्शन हो सकते हैं और हर जगह पूरा स्कैन किया जा सकता है। जी अशोक भाटी भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले कोटा का रुख करते हैं। कोटा जो कि कोचिंग हब है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स राजस्थान में देश भर के आकर के तैयारी भी करते हैं। 91 के आसपास सेंटर बनाए गए हैं। क्या इंतजाम देख पा रहे हैं हिमांशु? पिछली बार की जो नीट की परीक्षा जिसका पेपर लीक हो गया था, उससे इस बार के इंतजाम कितने अलग है, कितनी सख्ती आप देख पा रहे हैं? देखिए, बीते 2 दिन से लगातार कोटा में जो नीट की परीक्षा है, रीनीट है, इसको लेकर के तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के स्तर पर लगातार चल रही है। इसको लेकर के कल भी बड़े स्तर की जो एक मीटिंग है वो की गई, जिसमें पुलिस से लेकर के प्रशासन के जो तमाम अधिकारी वो मौजूद रहे, और इसके साथ ही जो तमाम जो एग्जाम सेंटर है, कोटा की बात करें तो 92 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होनी है। 32,715 जो परीक्षार्थी हैं इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। लेकिन पूरा की पूरा एक जो पुलिस का कह सकते हैं कि एक जाल जो है वो तैयार किया गया है। डीएसपी, एडिशनल एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो हर एग्जाम सेंटर पर जो है वो तैनात रहेंगे। लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह कि इस बार की नीट में क्या बदलाव किया गया है। 4 बड़े बदलाव इस बार नीट में किए गए हैं। आपको बता दें कि हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एनटीए का जो दिल्ली मुख्यालय है वहां पर वो कनेक्ट होंगे, वहां से सीधी जो मॉनिटरिंग है उसकी की जाएगी। 15 मिनट का जो अतिरिक्त समय है इस बार जो है वो दिया गया है, यानी 2 बजे से ये परीक्षा जब शुरू होगी 5 बजे तक नहीं, 5:15 तक चलेगी, यानी इस बार 15 मिनट का समय अतिरिक्त दिया गया है। रफ पेजेस की जो तादाद है उसको बढ़ाया गया है। अब तक जो 2 रफ पेजेस दिए जाते थे, लेकिन इस बार 4 रफ पेज जो है वो दिए जाएंगे। आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक जो है वो पूरे इत्मीनान के साथ में उसे किया जाएगा, ताकि कोई भी जो गलत एंट्री है वो ना हो जाए। तो यानी पूरी तैयारी के साथ में इस बार एनटीए जो रीनीट की परीक्षा है उसे देश भर में आयोजित सुना, घड़ियां भी एनटीए खुद ने भेजी है अलग अलग कमरों में लगाने के लिए। और क्या ये ठीक बात है? अशोक हमारे सहयोगी अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी बिल्कुल, अजमेर की बात करें तो 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 6000 से अधिक परीक्षार्थी जो हैं वो पंजीकृत किए गए हैं। सबसे बड़ी बात जो है अभी ये चल रही है कि सोशल मीडिया पर लगातार लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो पेपर लीक पहले हुए थे उनको जो है लगातार पेपर लीक की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। कई वीडियो ऐसे जो है सामने आ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि पेपर अभी भी बेचा जा रहा है। इसे लेकर आज एक शिकायत भी हुई है, और पहले भी जो है भीलवाड़ा में एक आरोपी पकड़ा है। इसको लेकर हमसे मिले हैं, आज आप एडिशनल एसपी से मिले हैं, किस तरह की शिकायत की? देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ, काफी विद्यार्थी है जो गुमराह हो रहे हैं कि पेपर लीक 4000 में पेपर मिल रहा है, 7000 में पेपर मिल रहा है। काफी विद्यार्थी गुमराह और फ्रॉड में फंस रहे हैं। तो आज हमको पता लगा है, कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके द्वारा हमारे को पता लगा कि उनसे द्वारा हमारे को नंबर मिला। हमने कांटेक्ट किया तो हमको ये बताया, उस वीडियो में बता रहा है कि वो आप 30,000 पे दे दो और हमारे को पूरा पेपर दे देंगे वो। तो ये जो है हमने एडिशनल एसपी साहब को बताया, तो उसमें पता लगा कि वो फ्रॉड है और फ्रॉड में काफ़ी विद्यार्थी गुमराह हो रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप गुमराह ना होइए और अपनी तैयारी करें पढ़ाई की अच्छे से, क्योंकि कोई पेपर लीक वगैरह ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जो कुछ लोग हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में 10,000 20,000 के चक्कर में बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। और जो फर्स्ट ईयर के जो जूनियर कुछ विद्यार्थियों ने तो पैसे भी डाले हैं, काफ़ी विद्यार्थियों ने पैसे भी डाल चुके हैं। तो विद्यार्थी मुझे मिले कि भैया हमने 4,000 डाले, 3,000 डाले। तो आपने विकेट सुना ही होगा, भीलवाड़ा के अंदर हुआ है। भीलवाड़ा के अंदर कुछ विद्यार्थियों ने 4,000 में पेपर खरीदा और वो पकड़ में भी आ गए। और आज भी अजमेर में कुछ वीडियो हमारे पास आई है, तो अभी हमने साहब को बताया है, तो अभी इसका कार्रवाई हो रही है। और बाकी अगर ये फ्रॉड भी हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? अगर एसओजी टीम क्या कर रही है, और अगर फ्रॉड हो रहा है कैसे हो रहा है, कैसे विद्यार्थी गुमराह हो रहे हैं, रील्स वगैरह क्यों बन रही है और विद्यार्थी इतना गुमराह क्यों हो रहे हैं?
बिल्कुल, तो इस तरह के जो वीडियो हैं वो लगातार जो है सामने आ रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये डीवी के प्राचार्य जो है उन्होंने भी जो है शिकायत यहाँ पर दी है। साथ ही अभी जो है अजमेर की बात करें तो पुलिस ब्रीफिंग जो है वो उन अधिकारियों के साथ की जा रही है जो कल ड्यूटी करेंगे। उन सभी एएसआई से लेकर कांस्टेबल हो या फिर तमाम जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे और उनको ये हिदायत दी जाएगी कि किस तरह से विद्यार्थियों को जो है अंदर लेना है और उनकी जो है किस तरह से चेकिंग की जानी है। साथ ही तमाम स्थानों पर सुरक्षा केंद्र जो है वो लगाए गए हैं, सीसीटीवी जो है वो लगाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अशोक, नजर बनाए रखिए, आप हमारे साथ रहिए, बने हुए रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूं उससे पहले अमित गुप्ता साहब कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं, टीवी से ही कहना चाहते हैं कि कोई भी अभ्यर्थियों को कोई शिकायत हो तो इधर उधर किसी बिचौलियों को इधर उधर जाकर के कहने के बजाय आप सीधा पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस से संपर्क करें। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, एसओजी सतर्क है। थाने में जाइए नजदीकी, वहां पर कोई अगर किसी भी तरह की कोई अगर आपकी परेशानी है तो वहां पर आप दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन आप इधर उधर वो ऐसे वायरल हो रहे हैं वैसे वायरल हो रहे हैं, पैनिक में फंसने के बजाय कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कोई गुमराह कर रहा है, पुलिस के पास जाएं। अमित गुप्ता साहब, कैसे देखा जाए? अब की बार ज्यादा फुल प्रूफ तैयारी है, आप जैसे अलग अलग सहयोगी हमारे बता रहे हैं। इस पे तो तैयारियां मजबूत पिछली बार भी थी, इस बार भी बड़े बड़े दावे किए गए हैं और कुछ एक दावे और जोड़ दिए गए हैं पिछली बार जो दावे किए गए थे उनमें। लेकिन हमें इंतजार है परीक्षा अच्छे से हो जाए, उसके बाद बच्चों के फीडबैक का, क्योंकि वही असली जजमेंट होगा कि क्या सरकार इस बार कामयाब रही। और इसमें सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए भी है। पैनिक रोकने के लिए टेलीग्राम को बैन कर दिया, जबकि पेपर हुआ था व्हाट्सएप पे लीक। व्हाट्सएप तो खुद एनटीए ही यूज कर रहा है हर अपडेट्स के लिए। तो ये तो रहेंगे, आपको अपने स्टेप्स को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, ना कि जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पे प्रतिबंध लगा देने से मुझे लगता है किसी तरह से पेपर लीक रुक सकता है। और अंततः जो सुझाव अंततः सरकार ने माने कि अगले साल से पेपर को ऑनलाइन कराया जाएगा, वो एक अच्छा कदम होगा। परंतु इस बार की परीक्षा उसी तरीके से हो रही है जिससे कि ये 1.5 महीना पहले हुई थी। तो हमें विश्वास है सरकार और सिस्टम पे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एग्जाम ठीक से हो जाए और इस बार सब चाक चौबंद रही चीजें। कई चीजों की जो पिछले साल बहुत ग्रॉस कमियां थी, मतलब घड़ियां तक नहीं थी, इस तरह की चीजें जो हैं वो अब करी जा रही हैं। कमियां जरूर पूरी हो गई हैं, लेकिन सिस्टम में जहां से पेपर लीक होता था, क्या उन जगहों को उन चीजों को प्लग अप किया गया है कि नहीं, वो तो खैर अभी बताया भी नहीं जा सकता है, पर हमें उम्मीद है कि किया गया होगा। लेकिन भगवान से ज्यादा भगवान पर तो भरोसा होना ही होना चाहिए। लेकिन सिस्टम जो परीक्षा का है वो एनटीए के हवाले है, तो एनटीए पर हमारी संस्थाओं पर भरोसा होना जरूरी है अमित जी। लेकिन निमिषा जी, अमित जी जो बात कह रहे हैं कि दावे हैं, दावों का क्या, और ज्यादा दावे बढ़ा दिए हैं, लेकिन सुनिश्चितता जो होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए वो हो। निमिषा जी। देखिए हेमंत जी, सर्वप्रथम तो मैं हमारे राजस्थान के नहीं पूरे भारत भर के प्रतिभाशाली योग्यवान छात्र छात्राओं को कहूंगी, बिना भ्रमित हुए अपनी योग्यता अनुसार धैर्यपूर्वक परीक्षा दें। सफलता निश्चित है और आप किसी भी तरह के भ्रम या ऐसे तथ्यात्मक झूठे बयानों में नहीं आए और ना ही किसी तरह के भ्रामक प्रयास करें, क्योंकि समय कम है। आप अपनी तैयारी करें, रिवीजन करें और पूरे धैर्य से परीक्षा दें, क्योंकि केंद्र में मोदी जी बैठे हैं और राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है, जिन्होंने पदभार ग्रहण करते ही कहा था या तो अपराधी राजस्थान छोड़ दें, नहीं तो जेल की सलाखों में जाना तय कर दें। चाकबंद व्यवस्थाएं राजस्थान की, 2,90,000 हमारे छात्र छात्राएं नीट की परीक्षाएं देने जाने वाले हैं और निश्चित तौर पर 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम भी है और उसके साथ में सीआरपीएफ और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का सभी कोलैबोरेशन भी किया गया है। एग्जिट एंट्री एकदम सेपरेट है, 300 मीटर के दायरे में साइबर कैफे, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक यूज नहीं किया जाएगा और पूरे हमारे छात्र छात्राओं के साथ न्याय होगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता से खुद स्वयं इसको निश्चित कर रहे हैं कि राजस्थान में शांतिपूर्वक हमारे बच्चे परीक्षाएं दें और सफलता अर्जित करें। तो मैं यही कहूंगी, किसी भी तरह के, किसी भी राजनीतिक दल के झूठे तथ्यहीन बयानों में नहीं जाएं, क्योंकि उन्हें आपके छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है। उन्हें तो बच्चों को, निमिषा जी, राजनीतिक दलों के दावों में जाने
करें। क्यों जरूरत है? वो तो अपनी परीक्षा पर कांस्टेंट कर रहे हैं ना, अभी कल ही एग्जाम है, तो वो क्यों जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कुछ गाँव में। राजनीतिक दल है जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ऐसे झूठे भ्रामक बयान दे रहे हैं। अभी मैं आ रही थी, पढ़ रही थी कि राहुल गांधी जी ने ये बयान दे दिया, तो देखिए उन्हें कोई बच्चों के भविष्य से राहुल गांधी ना जी वर्तमान काम से लेना देना जी। है, वो तो खुद चांदी की थाली में भोजन करते हैं, तो इसलिए ठीक है, लेकिन हमारे जी। कर्मठ मेहनती ठीक है, और आरिफ भारत साहब। के युवाओं का भविष्य जो है वो ठीक है स्वयं मैडम। बनाएंगे, ठीक और है। हमारी मोदी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है। ठीक है आरिफ साहब। देखिए हेमंत जी, जी। जहां तक नीट के अभ्यर्थियों की बात है, तो इस परीक्षा के अंदर 22,89,000 बच्चे बैठने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से 1.5 महीने पहले जब ये परीक्षा लीक हुई थी, तो ये बात बिल्कुल दिगर समझ लीजिए कि ये परीक्षा केंद्रों से लीक नहीं हुई थी। ये परीक्षा क्वेश्चन बैंक से या पेपर मॉडरेटर से या जो सेट करने वाले पेपर हैं उनके स्तर पे हुई थी। जिस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस से पहले से ही ये चीजें लीक हुई थी, तो एनटीए को इस बात का जवाब देना चाहिए। और ये अभी जो कोचिंग के और जो एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बात कही कि साहब आपने व्हाट्सएप बैन कर दिया, जबकि व्हाट्सएप से ही पर्चा लीक हुआ था। और नहीं, उसके व्हाट्सएप बाद नहीं में बैन किया है, एनटीए खुद यूज कर रहा है। व्हाट्सएप नहीं बैन किया है, वो नहीं, व्हाट्सएप टेलीग्राम। व्हाट्सएप ही एनटीए यूज कर रहा है, व्हाट्सएप एनटीए यूज कर रहा है, तो हेमंत जी, सवाल इस तो पर मैं व्हाट्सएप का बोलना ही है। चाहूंगी। सवाल तो एक व्हाट्सएप का ही है। आपने टेलीग्राम बैन किया, ठीक बात है, बच्चे टेलीग्राम के अंदर अपने क्वेश्चन बैंक भी देखते हैं, तमाम चीजें देखते हैं, लेकिन देखिए आपने सांप नहीं मारा, आप लकीर पीट रहे हैं लगातार। आपने एनटीए के उन लोगों पे या जो एक्सपर्ट थे, जो पेपर बनाने वाले थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? आज देखिए 1.5 महीने के अंदर करीबन 15 से ज्यादा बच्चों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। प्रधानमंत्री ने 1.5 महीने के अंदर एक बार अगर बच्चों से बात की या भरोसा दिलाने की बात की हो कि नहीं आपके साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, लेकिन हम पूरी तरीके से इस परीक्षा को ईमानदारी से करवाएंगे, लेकिन यह भरोसा है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से एक बच्चे का, नागपुर के बच्चे का सेंटर अबू धाबी के अंदर रहता है, एनटीए कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो आप सोचिए ना कि क्या हालत हो रही है। जवाब दे रही एनटीए ही सबसे बड़ा अपराधी है, एनटीए के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसको किस लिए बचा रहे हैं, एनटीए को किस लिए बचा रहे हैं? ठीक है, एक एक करके बच्चों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम इन बच्चों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। बच्चे बहुत ही धैर्य से एक मिनट और अपनी पढ़ाई करके परीक्षा दे और उस परीक्षा के कैसा अंदर नेता सफलता बैठा है अर्जित ठीक करें। है, कोटा आरिफ में साहब। आता है, इवेंट मैनेजमेंट करता है, आरिफ लेकिन साहब। सरकार से सवाल नृत्य करता पूछते है, रहिए, एनटीए झूठी से सच्ची सवाल बातें पूछते करता रहेंगे। है, हमारे ठीक। युवा छात्र छात्राओं को निमिषा जी। डिमोरलाइज करता है और कहता है कि आप देखिए, परीक्षाएं छोड़िए, सवाल हमारा तो सिस्टम ऐसा है जबरदस्ती बीच वैसा में है। बोल बोल के लेकिन सबसे पूरी बड़ी बात बात को ये है कि डिमोटिवेट कर अबू रही है। धाबी बच्चों के सेंटर साथ से इनका खुद कोई भरा लेना था, देना नहीं है। एक prominent इनको तो उन newspaper अपराधियों को में बचाना है। अच्छा, एक बार अपराधियों आप को आप बचाना हमेशा है। ये लड़ने वाले मोड में क्यों आ जाते हैं आपस में? क्या इस तरह से नहीं, आराम से। अब बच्चों की परीक्षा का मामला है, देखिए टेक्निकल बात मैं आपसे शेयर करना बच्चों की परीक्षा का मामला, प्लीज ना ऐसे मत कीजिए। मैं एक बार हमारे सहयोगी अरबाज के पास जाना चाहता हूँ। अरबाज, अब ये कहा जा रहा है कि भाई पिछली बार भी इंतजाम तो थे, लेकिन पेपर लीक माफिया या ऐसे लोग जो इससे जुड़े होते हैं, इस तरह की कारस्तानी करते हैं, वो सक्रिय हैं, इस बार भी सक्रिय हो रहे हैं। क्या कठोर कार्रवाई सिस्टम की वजह से मार के आगे उनकी कमर टूटेगी? देखिए, कठोर कार्रवाई कितनी होगी और क्या होगा, क्योंकि भविष्य हम नहीं जानते, लेकिन जो ग्राउंड जीरो के ऊपर तैयारी दिख रही है वो मैं बता देता हूं आपको। ये जो जनरेटर है ये पहली बार लगाया गया है ताकि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनका लगातार जो है कवरेज और रिकॉर्ड चालू रहे। ऊपर जो जैमर है वो काम करता रहे, हर कमरे के अंदर जो विद्युत आपूर्ति है पूरी रहे, उनकी निगरानी पूरी रहे। जो ये बेसिक चीज है, बुनियादी चीज है, क्योंकि यहां पर पहले जो सारे क्राइटेरिया तय किए गए थे वो सभी परीक्षाओं में होता है, लेकिन इस बार जो अलग किया गया 5G जैमर लगाया गया है। 5G जैमर ऊपर वाले कमरे के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। उसका बाकायदा मॉक ड्रिल के अंदर अभी चेक भी किया गया कि उसके ऑन रहने के दौरान मोबाइल और इंटरनेट कितना वर्किंग कंडीशन में है। जो ऐप है यहाँ पर बंद की गई हैं, खासतौर पर टेलीग्राम का संचालन करके यहाँ पर कोशिश की गई उसे देखने का कि क्या लेकिन संचालन हो रहा है, तो उसका संचालन बंद है, अरबाज, क्योंकि मैं उसे थोड़ा सा रोक रहा हूं। अब आप ऐसी स्कूल में खड़े हुए हैं गांधीनगर वाली में, जहां पर हर बार एग्जाम होते हैं, ज्यादातर संडे आप देखते हैं, फिर ये सिर्फ एक एग्जाम को लेकर के क्या इतने तैयारियां पहली बार आप देख रहे हैं, या हर एग्जाम में इसी तरह से तैयारी होती है सुदृढ़ता के साथ? देखिए, परीक्षा चाहे कोई सी भी हो, जो स्टाफ है, आरपीएससी है,
या जो भी एजेंसीज को आयोजित कराती है वो अपने तौर पर कभी कोई कमी छोड़ने की कोशिश नहीं करती, हर तरह से कोशिश करती है कि इसे पूरी तरह से निर्बाध एक तरह से उन तमाम तैयारियों के साथ कराया जाए। लेकिन जो प्रशासन की तैयारी है वो मैं आपको बता दूं कि पहले केवल जिला कलेक्टर परीक्षाओं को देखा करते थे, इस बार अकेले जयपुर के अंदर 24 आरएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। तो ये गंभीरता को दर्शाता है, कहीं ना कहीं पुलिस बाकायदा निगरानी रख रही है, साइबर सेल जो है जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको फॉलो कर रही है, यातायात की अलग से व्यवस्थाओं को ध्यान रखा जा रहा है, जो संचालन बसों का रेलवे का किया जा रहा है उनका कोऑर्डिनेशन जिला कलेक्टर के जरिए तमाम एजेंसीज कर ठीक है। जी आरिफ साहब, जैसे अरबाज बता रहे हैं कि इस बार व्यवस्थाएं पुख्ता हैं, वो जो दिखाई दे रही है जमीन पर, धरातल पर, पिछली बार कुछ कमियां रही हैं उनको दूर करने की कोशिश है। हेमंत जी, परेशानी परीक्षा केंद्रों पे तो पहले भी नहीं थी। सवाल है एनटीए के अंदर जो पेपर लीकेज हुआ या मॉडरेटर ने या क्वेश्चन बैंक से जो लीक हुआ, निमिषा जी एक करके बोलिए ना प्लीज। निमिषा जी इनके बाद में आप एनटीए के ऊपर क्या कार्रवाई, या आपके शिक्षा मंत्री के ऊपर क्या कार्रवाई, बच्चों ने अगर आत्महत्याएं की है तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय की, अगर किसी को अबू धाबी का सेंटर मिला तो कार्रवाई किस पे हुई, आप बताइए ना, इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि दोबारा परीक्षा होगी तो बच्चों को मनपसंद का सेंटर दिया जाएगा, और अबू धाबी का सेंटर दे दे तो बिना पासपोर्ट के आप जा सकते हैं क्या? जी आरिफ साहब जवाब दे दें। जो एनटी की रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अबू धाबी बच्चे ने सेंटर खुद भरा था और बाद में रिक्वेस्ट में उसको एनटी ने चेंज भी कर दिए। एक स्टूडेंट के आधार पर पूरे भारत का माहौल खराब नहीं करेंगे। पेरेंट खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो खुद सेंटर भरेगा कि पहली बार भारत के अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 पासपोर्ट नहीं है, वो अबू धाबी का सेंटर भरेगा। अबू धाबी यूएई के अंदर है। आप बताइए, उसके पेरेंट्स खुद कह रहे हैं, आप मीडिया के अंदर उसकी बाइक चल रही है, नीट की परीक्षा होने जा रही है। आरिफ साहब पूरा सुन तो लीजिए, एक बार सुन लीजिए। आरिफ साहब सुन लीजिए प्लीज। आरिफ साहब झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आरिफ साहब सुन तो लीजिए। चॉइस से भरा था, अरे चॉइस से नहीं भरा था, उसके पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, गरीब बच्चा है, वो बच्चा कैसे अबू धाबी जाके परीक्षा देगा? ठीक है अमित जी, अमित गुप्ता साहब ठीक है, निमिषा जी ठीक है, मैं पॉलिटिकल उसमें बहस में नहीं फंसना चाहता हूँ, लेकिन अमित जी जो ये कह रहे हैं कि एनटीए तो वही है, संस्था तो वही है, लोग तो वही है, एग्जाम दीजिए है ना। अभी धरातल पर व्यवस्थाएं बदली है तो पहले से ही हम क्यों नहीं सतर्क थे? ठीक है निमिषा जी दोनों के डाउन कीजिए, अमित गुप्ता जी दोनों के डाउन कीजिए। जी जी देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि छात्र जो पूरी साल भर मेहनत करते हैं, एक बार फिर वो अपनी मजबूरी में कहें चाहे विश्वास में कहें, लेकिन उन्हें सिस्टम पे विश्वास करना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि सिस्टम इस पे खरा उतरे। हमारी तो शुभकामनाएं हैं सिस्टम को, हम सिस्टम की आलोचना नहीं करना चाहते हैं, हम तो उसे शुभकामना देना चाहते हैं। ये घड़ी आलोचना की नहीं, शुभकामनाएं देने की है कि वो अपने मिशन में सफल हो। परंतु क्या सीखा उन्होंने? पिछले डेढ़ महीने पहले भी यही लोग थे, अभी भी यही लोग हैं, तो ये आने वाले भविष्य में इससे और भी और सुधार हो। यही नहीं कि बस इतना करके छोड़ दिया, यहां से भी सीखें और आगे कुछ अच्छा करें, यही हमारी एक शुभकामना है। क्योंकि हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं हर साल, हमारे सामने तो वही चीजें दोबारा ना आ जाएं, बस ये भय हमें लगा हुआ है। और हमें उम्मीद है कि जो भी दावे किए गए हैं वो अपने यथार्थ पे धरातल पे खरे उतरेंगे, बस इतना ही हम कह सकते हैं इस समय। परिजनों को कुछ कहना चाहेंगे आप? सीधे जुड़े हुए हैं बच्चों से, परिजनों से। परिजनों को हमने यही कहा है कि सिस्टम पे विश्वास रखिए। सिस्टम ने एक बार बिल्कुल मानना पड़ेगा कि मुंह की खाई है, लेकिन सिस्टम इतना भी कमजोर नहीं है कि फाइट बैक ना कर सके। हमें उम्मीद है क्योंकि इसी सिस्टम के भरोसे पे हमने और इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है। चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं उन बच्चों से कि किसी के भी बहकावे में नहीं आए, सिस्टम की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। कहीं कोई अगर आपको भ्रमित करने की कोशिश करे, अगर आपको फर्जी बात बोले कि इतने में पेपर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसकी नजदीकी थाने में जाकर के एसओजी को, पुलिस को सूचना दें। ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। जो भी एनटीए ने गाइडलाइन जारी की उसको एक बार घर से पूरा पढ़ लें और उसी तरह से तैयारी करके सेंटर तक जाएं और सेंटर पर तय समय से पहले पहुंचें। सभी परेशानियों से बचें, बिल्कुल शांत रहें और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।